Hello बच्चों, welcome to Sri Kalam Academy. Now it's time for a CA foundation beta. We already done with the exercise till D. Now starting with the exercise E. Without wasting of your time, starting with the first sum. Here we comes to for the first sum. देखो इन फर्स्ट सम क्या गिवन है बेटा, मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 4:5. ठीक है, 2 पर्सन का रेशियो 4:5 इनकम का. ठीक है, उन्होंने बोला एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ 7:9. और ये 50 रुपीज़ मतलब एक्सपेंसेस का जो है वो 7:9 है, और वो कितना 50 रुपीज़ पर मंथ सेव करते हैं. सही बात है बच्चों. अब देखो अगर मैं सिमिलरली बहुत एक सिंपल सा समय बेटा, पहला रेशियो क्या होना चाहिए, 4:5 होना चाहिए. चलो देखते हैं ये क्या 4:5 है, नहीं. ये है क्या, हाँ रहने देते हैं. ये है क्या 4:5, नहीं. ये है क्या बेटा, नहीं है. पहले ऑप्शन से ही हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, बी. और अगर आपको सेकंड कंडीशन पे जाना है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो. क्या बोला उन्होंने, 50 रुपये सेव करते हैं. सही बात है. एक्सपेंसेस ऑफ द रेशियो, एक्सपेंस कितना करते हैं, 50 रुपये. तो मैं क्या करूँगा बेटा, इसमें से 50 रुपये देखो ऑप्शन बी में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 400 निकालोगे बेटा, 450 निकालो कितना हो जाएगा 350. सही बात है 350. और ये क्या हो जाएगा बेटा 450, 0 कैंसिल हुआ, कितने हो गया बेटा 5 7 जा 5 9 जा, क्या रेशियो 7:9 आ गया. यस बेटा, क्लियर है. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/2 व्हेन द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 2 एंड इच इज इक्वल टू 3/4 अगर न्यूमरेटर वो टर्म्स को इंक्रीज करे बेटा 12 से. तो देखो बेटा इक्वेशन बना के दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, और सिमिलरली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. अगर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने एक्स और वाई को लिया, उसमें मैं कितना ऐड करता हूँ 2, तो मुझे क्या आंसर मिलता है 1/2 इक्वल हो जाता है. अगर मैं सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैं 12 ऐड करता हूँ तो मुझे कितना होता है सिंप्लीफाई करके 3/4 मिलता है. तो ये देखो दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना ना, आपको आंसर मिल जाएगा. आइदर मैं क्या करूँगा, ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करूँगा. देखो मैं कितना इंक्रीज करूँगा बेटा 2 तो मुझे कितना मिलना चाहिए 1/2. देखो पहले ऑप्शन में क्या रखता हूँ 3 + 2 तो क्या हो जाएगा 5, और 8 + 2 10 हो जाएगा. तो आंसर क्या मिलेगा 5/10. तो 1/2 मिल रहा है क्या, हाँ. अब दूसरा क्या है कि मैं 12 ऐड कर रहा हूँ. अगर आप इसी ऑप्शन में देखो क्या ऐड करोगे, उसमें 12 ऐड करो बेटा. 3 में 12 ऐड किया, पहले ऑप्शन में करे बेटा, हाँ. और दूसरे वाले में क्या बेटा 5 8/12, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15/20 विच इज़ नथिंग बट द 5 3 जा 5 4 जा. तो 3/4 मिल रहा है क्या, तो विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, द एज ऑफ द पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स एंड 5 years ago his 2 was thrice द सम ऑफ 3. देखो बेटा बहुत ईजी सम है. अब देखो इसमें बस एक कॉन्सेप्ट है वो समझ में रखना. अगर एक सन है तो 5 साल पहले वो 5 था. अगर 2 सन है तो 10 years माइनस करेंगे, बस इतना याद रखना बच्चा. तो आप क्या ले लो, पर्सन को क्या ले लो बेटा, जो पर्सन है उसको क्या ले लो बेटा आप, वाइल पर्सन को वाई ले लो बेटा, सन को क्या ले लो बेटा एक्स ले लो. मैं इक्वेशन बना देता हूँ बच्चा. अब देखो उसने क्या बोला, इज ट्वाइस, जो एज ऑफ द पर्सन है इज ट्वाइस ऑफ हिज सन्स. क्लियर है ना. अब वो बोला है कि 5 years ago, 5 years ago. सही बात है बच्चा. तो सीधी सी बात है 5 years ago मतलब जब उसके जो 2 सन्स थे तो क्या हो जाएंगे y माइनस ये, तो 5 years ही कम हुआ, बट उसके सन कितने थे बेटा 2 थे. तो क्या होगा, इस थ्राइस ऑफ देयर क्या बोल के रखा है x - 10. ये समझा बेटा, इक्वेशन इजी है. बस आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पक्की बात है. तो y - 5 = 3x - 30. और सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा y - 3x = -25. y की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेचा 2x है, तो 2x - 3x = 25. x ये माइनस था तो बच्चा तो प्लस हो गया, माइनस ये प्लस हो गया, तो x = 25 मिल गया बेटा. समझ में आया. तो y = कितना मिल जाएगा बेटा 25 का 2 टाइम्स विच इज़ 50 years. क्लियर है बेटा. तो एज ऑफ द कितना हो गया बच्चा, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, अ नंबर बिटवीन 10 and 100 is 5 times the sum of the digits. If 9 to be added to the digits are reversed, find the number. बहुत इजी समय बच्चा इसके बीच में. अब उसने क्या बोला, इफ़ 9 to be added to the digits are reversed. मैं देखो ऑप्शन में क्या है मेरे पास 54 में मैं 9 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा 63. सही बात है बच्चा. ये क्या डिजिट्स रिवर्स हुए क्या 54 के, नहीं. 53 में ऐड करता हूँ बेटा 9 क्या हो जाएगा 2, और ये हो गया 62.
ये तो 26 होना चाहिए, नहीं चलेगा बेटा। इसमें 9 ऐड किया तो क्या हो जाएगा बेटा 54। देखो 45 का रिवर्स डिजिट हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बेटा, इन 8 वेजेस ऑफ 8 men ऑफ 6 बॉयज अमाउंट कितना है ₹33। 4 men अर्न कितना 4.50 मोर देन 5 बॉयज, डिटरमाइन द वेजेस ऑफ ईच मैन इन डे। बहुत ईजी समय बेटा, ध्यान से देखो क्या करना है, इक्वेशन बनाना है बेटा। बस आप इक्वेशन को डिनोट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले आपको मैं इक्वेशन बना के दे देता हूँ। तो क्या बच्चा, तो मैं देखो वेज क्या ले लेता हूँ, वेज ऑफ जो गिवन है मैन का वो ले लेता हूँ बेटा। मैं क्या ले लेता हूँ, रुपीस एक्स है बेटा, समझ में आया। और दूसरे कौन सा बच्चा, वेज ऑफ जो है, वेज ऑफ जो बॉय के हैं उसको मिलता है रुपीस वाई। इतना समझा बेटा, समझ में आया। अब 8 men एंड 6 बॉयज़ कितना रुपए कमाते हैं बेटा 33, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, 8 men और 6 बॉयज़ जो वेटेज है वो 33 है। पहला इक्वेशन समझ गया। दूसरा क्या है बच्चा, मोर देन, अब उसमें कंडीशन क्या रखा है 4, देखो 4.5 4 men 4x इक्वल टू 4.5, हाँ 4.5 मोर देन द बॉयज़, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन बना लो 4x माइनस 5y इक्वल टू 4.5। ये समझा, बस इक्वेशन बन गया बेटा। एक इक्वेशन ये बन गया, इसको इक्वेशन ये 2 बन गया। इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, आपको आंसर क्या मिलेगा बच्चा, तो y इक्वल मिलेगा आपको 1.5 रुपीज़। और आप इक्वेशन उसको सॉल्व करोगे तो दूसरा क्या मिलेगा आपको बच्चा, x इक्वल टू 3 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर इज़ नथिंग बट द 3 और 1.50। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा बहुत ही समय। अब इसमें देखो द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज 4 टाइम्स देन द सम ऑफ द डिजिट्स एंड 27 इफ द एडेड द नंबर डिजिट्स आर रिवर्स। अभी तो बताया बेटा, ऐड करके देख लो, 27 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें 7 + 3 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90। रिवर्स हुआ क्या डिजिट, नहीं। इसमें ऐड करोगे बेटा, कितना ऐड करना है हमें 27, कितना हो जाएगा बच्चा 2 62। ऐड रिवर्स हुआ क्या बेटा, नहीं। 36 में ऐड करते बेटा, क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हुआ 63। 36 का 63 हो गया, रिवर्स्ड हो गया, सही बात है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 2 नंबर 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर, द सम इज 16। ये भी देखो बेटा बहुत ईजी सम है। इसको आप रिवर्स मेथड से भी कर सकते हो और आप इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। आपको बस नंबर से देखो, मैं इक्वेशन बना के दे देता हूँ। ऑफ 2 नंबर्स 1/5 ऑफ द ग्रेटर, ठीक है, इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड देयर सम इज 16। अब देखो यहाँ पे बेटा अगर दूसरे कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो सभी के ऑप्शन 16 हो रहा है। तो 1/5 ऑफ द ग्रेटर, अगर देखो इसमें ग्रेटर क्या है, पहला ऑप्शन लेता हूँ मैं 7th में, तो 1/5 ऑफ द ग्रेटर, ठीक है। और क्या बोला बच्चा, क्लियर है। और 1/3 ऑफ द स्मॉलर, दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये क्या हो गया, क्या मिलेगा बच्चा 2, और ये भी 2 मिल गया। देखो पहले ऑप्शन में सेटिस्फाई हो गया कंडीशन, समझ में आया बेटा। अब तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ फटाफट। इक्वेशन आप बनाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 1/5 ऑफ द ग्रेटर, सही बात है, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर। स्मॉलर ग्रेटर मैंने वाई को लिया है, स्मॉलर एक्स को लिया है बेटा, स्मॉलर और ये ग्रेटर लिया है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, 5x - 3y इक्वल टू 0। ये समझा आपको। दूसरा क्या बच्चा बोलता है, दोनों का एडिशन करने पे क्या आता है 16। ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, y इज ओल्डर देन x बाय 7 ईयर्स। तो y इज ओल्डर देन, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, y इज ओल्डर देन x बाय 7 ईयर्स। ये होगा पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बोल के रखा बच्चा, 15 ईयर्स बैक, अच्छा ठीक है, 15 ईयर्स बैक x वॉज, ठीक है, 15 ईयर्स बैक x वॉज 3/4 ऑफ y - 15। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चा, क्या मिल जाएगा, 4x - 60 3y - 45। तो क्या हो जाएगा बच्चे, 4x - 3y इक्वल टू, वहाँ पे लेके जाओगे बेटा हो जाएगा 15 प्लस 60 हो जाएगा, वहाँ पे 2 इक्वेशन बन गए बेटा। y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी आपको आंसर मिल ही जाएगा, समझ में आया बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, आपको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो गया हमारे पास, 4x - 3 इंटू x + 7 इक्वल टू 15, क्लियर है।
तो 4x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 15, तो x माइनस 21 इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15 प्लस 21, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 36, तो y कितना हो जाएगा बेटा 36 प्लस 7, y इक्वल टू 43, तो 43 क्लियर है बेटा, तो y 43 x 36 विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है बेटा, द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 3 डिजिट नंबर इज 12। तीन नंबर को ऐड करने में क्या आना चाहिए 12। द डिजिट्स आर रिवर्स, नंबर इज इंक्रीज बाय 495। रिवर्स कर लेते बच्चा टेंस और यूनिट्स, नहीं तो चाहिए तो पहले एक कंडीशन को ले लेते बच्चा, पूरे डिजिट्स को रिवर्स कर देते, तो क्या हो जाएगा 723 माइनस 327 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6, क्लियर है, नहीं तो यहाँ पे हमें 5 चाहिए, पहले देखो यूनिट प्लेस पे, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। 372 ये क्या हो जाएगा 273, ठीक है, तो 372 में से 273 निकालोगे बेटा 495 तो नहीं मिलेगा, सही बात है, ये भी नहीं है, बी वाला भी नहीं है बेटा, ए वाला भी नहीं है, ये तो कैंसिल करते हैं। सी में देखते हैं बेटा 237 क्या हो जाएगा बेटा 732, एक मिनट 732 माइनस क्या करेंगे बेटा 237 कितना मिलेगा 7 5 यहाँ पे क्या बचा बच्चा 12, क्लियर है, 9 बचा यहाँ पे क्या बचा 6 और ये 495, तो पहला ऑप्शन ये हमारा हो गया सेटिस्फाइज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, बहुत इजी समय देखो, 2 numbers are such the greater number exists that twice the smaller number by 18 and 1/3 of the smaller 1/5 of the greater number are together by 21। पहले एक इक्वेशन देख लो, 2 numbers such that 2 numbers, अगर मैं देखो ग्रेटर नंबर को मैं क्या लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 ले लो बेटा, ग्रेटर जो नंबर है उसको आप x ले लो, ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा स्मॉलर को आप ले लो y, ठीक है, इतना समझ में आया। पहली कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन के हिसाब से हो जाएगा बेटा था ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, अच्छा ट्वाइस द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर 1/18, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 18 विच इज़ नथिंग बट द x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है, क्लियर है। दूसरा इक्वेशन क्या बोल के रखा बच्चा 1/3 ऑफ द स्मॉलर, ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने बेटा, 1/3 ऑफ द स्मॉलर, ठीक है, आर टुगेदर है ना, एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल टू टुगेदर इज 21, ठीक है बेटा। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, देखो 3x प्लस 5y और 5 3 ज़ा 15, 21 इंटू 15, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 315, ये इक्वेशन मिल गया बेटा। दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करने ना, तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 36, वेस्ट ऑफ टाइम मत करो बेटा, ये इक्वेशन आप 8वीं 9वीं में सॉल्व किया आपने साइमल्टेनियसली, और x इक्वल टू मिल जाएगा बेटा 45, तो x 45 एंड y 36, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया बेटा। द लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, अभी ना क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है बेटा, देखो इक्वेशन ही बना के दे दिया है बेटा 4q प्लस 7p, इतना इजी सम दे के रखा है ऑलरेडी, एक इक्वेशन ये दे के रखा है, ऑलरेडी दूसरा इक्वेशन क्या दे के रखा है p इक्वल टू q प्लस 7/4/3, सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा 4q प्लस 3 7 21 अपॉन 12p, तो 12p इक्वल टू 4q प्लस 21, 12p माइनस 4q इक्वल टू 21, सही बात है बेटा। अगर आप देखो ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा बेटा, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रखोगे तो इजीली वे में आंसर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू गेट द p इक्वल टू 2, और आप अगर और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू गेट द q इक्वल टू 3/4, है ना। बट मैं आपको इसका अल्टरनेटिव देखिए ध्यान से, अगर मैं वैल्यूज़ देख लो इक्वल करने पे p आना चाहिए, समझ में आया, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो बेटा, यहाँ पे 17 आना चाहिए पहले ऑप्शन में, तो क्या है 4q प्लस 7p, देखो 4 2 ज़ा 8 है ना, 3/4 है, तो क्या 3 7 ज़ा 21 होगा, पहला ऑप्शन तो आएगा ही। देखो यहाँ पे 17 आना चाहिए, 4q मतलब देखो 4q यहाँ पे है क्या, हमारे पास 4q प्लस 7p 17 आना चाहिए ना, ये कंडीशन है, तो पहला ऑप्शन रख के देख लो
तो 4 4 इंटू क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 7 इंटू पी कितना है बेटा हमारे पास 2। तो ये 4 4 कैंसिल हुआ और 4 2 17। देखो पहले ऑप्शन में ही 17 मिल गया विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग श्री कलाम अकेडमी।